कोटि कोटि भुजे व्रत कर कर वाले, अबला के निमा एक बले, बहुबल धर बलवारिणी मातरम, वंदे मातरम। तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म, तुम्हें हृदय तुम्हें कर्म, तुम्हें प्राण शरीरे, बहुते तुम्हें मां शक्ति, हृदय तुम्हें मां भक्ति, तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। त्वं ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां, अतुलां सुजलां सुफलां। मातरम, वंदे मातरम। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां, धरणी धरणी मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय डॉक्टर गौतम मेघवाल सर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तुलसी के पौधे तथा शॉल से अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से। अरे इसको भी नीचे रखना। हाँ वो हटाओ। जोरदार तालियां। धन्यवाद मैम। अब मैं आदरणीय अतिथि गर्ग में मुख्य कार्यपालन अधिकारी SSRG भोपाल से अनुरोध करूंगा कि वे संस्था की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ भिजवाएं। जोरदार तालियां। मैं मंच पर अनुरोध करूंगा कि वे संस्था की ओर से श्री अशोक बंडवाल सर, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन का
नमस्कार। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय राज्य मंत्री कृष्णा गौर मैडम, माननीय राज्य मंत्री कौशल विकास और रोजगार विभाग डॉक्टर गौतम टेटवाल सर एवं आदरणीय मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल सर, मैं आप सभी का आज संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में आयोजित आरंभ कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज 550 प्रशिक्षुओं के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति से हम सभी को अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। इस कार्यक्रम में हम सभी एक नई यात्रा के साक्षी बन रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है, संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क की परिकल्पना वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सिंगापुर स्थित ITEES के भ्रमण से हुई थी। सिंगापुर से हुए एग्रीमेंट के अनुसार ग्लोबल स्किल्स पार्क की आधारशिला रखी गई एवं माननीय मुख्यमंत्री वर्ष 2024 से इस मुख्य परिसर में तकनीकी पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई। इस कारण से भी हम विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आज अपने कीमती समय हमें दिया, जिससे हमारे प्रशिक्षुओं के सपनों को नई उड़ान मिलेगी। हमारे लिए यह भी अत्यंत हर्ष की बात है कि जिन वरिष्ठ अधिकारी की सिंगापुर यात्रा से इस ग्लोबल स्किल्स पार्क की बुनियादी ढांचा, आधारभूत संरचना और क्रियान्वयन को दिशा और गति प्राप्त हुई, वही अधिकारी श्री अशोक बर्णवाल सर आज मुख्य सचिव के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। लगभग 1200 करोड़ की लागत में निर्मित एवं 36 एकड़ में फैले इस आधुनिक प्रशिक्षण पार्क में जहां एक ओर प्रशिक्षुओं को उन्नत तकनीक, वैश्विक समझ और वास्तविक आधुनिक वातावरण से साझा कराया जाता है, वहीं दूसरी ओर इन्हें जीवन में सक्षम और आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यावहारिक पाठ्यक्रम भी दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि आप किसी भी एक लैब में जाएंगे तो कौशल, हुनर, AI, रोबोटिक्स यही इन विद्यार्थियों की व्याकरण है। उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन यही इनकी वर्णमाला है और स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया यही इनकी भाषा है। जहां एक और IITs, IIMs, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस हमारे नॉलेज पार्टनर्स हैं, वहीं मल्टीनेशनल कंपनीज, भारतीय महारत्न कंपनियां हमारी स्किलिंग पार्टनर्स हैं। पिछले साल यहाँ का प्लेसमेंट रेट 98% रहा और पिछले 2 वर्षों में यहाँ के 35 बच्चे अन्य देशों में जाकर रोजगार के माध्यम से मध्य प्रदेश का परचम लहरा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ग्लोबल स्किल्स पार्क के बच्चे ग्लोबल सिटीजन बने और कुशल प्रदेश से विकसित देश के संकल्प को सिद्ध करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी कृषि प्रधान राज्य मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए औद्योगिकरण कितना महत्वपूर्ण है, ये आपके विजन और विभिन्न प्रयासों से हमने एहसास किया है। विशेष रूप से रीजनल इंडस्ट्रियल समिट और रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट समिट बहुत बहुउद्देशीय पहल है और यह आपके ही विजन का प्रतिबिंब है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि औद्योगिक मध्य प्रदेश के सपने को माननीय राज्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों और कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से जमीनी स्तर पर जरूर उतारेंगे। आज इस कार्यक्रम में आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करती हूँ और मुझे यकीन है कि आपके सारगर्भित आशीर्वचन से सभी प्रशिक्षु कृतज्ञ रहेंगे। आपका मैं पुनः अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आइए अब हम सब मिलकर SSR ग्लोबल स्किल्स पार्क की संस्थागत फिल्म देखते हैं, जो हमारे संस्थान के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियों की झलक प्रस्तुत करेगी। कौशल केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और सशक्तिकरण का मार्ग है। संत शिरोमणि रविदास जी के इन विचारों से प्रेरित होकर युवा शक्ति को विश्व स्तरीय कौशल से जोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। स्किल का महत्व बहुत बढ़ गया है। अब हम स्किल को और नई एक ताकत देना चाहते हैं। हम इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रख करके हम स्किल आने वाले समय में सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का अब हम उस महत्वपूर्ण अवसर की ओर बढ़ रहे हैं जहां माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में संस्थान द्वारा 3 प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ MOUs का आदान प्रदान किया जाएगा। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बजाज ऑटो फाउंडेशन की टीम को कि वे मंच पर पधारें और MOU एक्सचेंज की प्रक्रिया पूर्ण करें।
यह एमओयू उद्योग शिक्षा सहयोग को सशक्त बनाने, विद्यार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा कौशल विकास के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा द वेल्डिंग इंस्टीट्यूट की टीम को कि वह मंच पर पधारें और एमओयू एक्सचेंज की प्रक्रिया को पूर्ण करें। यह ठीक है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मैजिक बिलियन टीजीएम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड टीम को कि मंच पर पधारें। साथियों, इस समझौते के माध्यम से उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षुओं के कौशल को विकसित करने और उन्हें आधुनिक तकनीक और कार्यस्थल की वास्तविकताओं से जोड़ने का प्रयास किया जाए। और अब हम मैजिक बिलियन की टीम हमारे बीच में, यह पहल उद्योग के साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव, व्यवहारिक अनुभव और कैरियर अवसरों की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद। अब हम पहुंच चुके हैं आज के इस भव्य एवं गरिमामय समारोह के उस विशेष क्षण पर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। यह हमारे लिए गौरव और सौभाग्य का अवसर है कि प्रदेश के यशस्वी एवं दूरदर्शी माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके प्रेरणादायी नेतृत्व और दूरदर्शी विचारों से हम सभी को लाभान्वित होने का मौका मिल रहा है। मैं सादर एवं सम्मान पूर्वक आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वे अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। आइए पूरे उत्साह से और हृदय से तालियों की गूंज के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान विभाग के मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल जी, यहाँ की विधायिका और हमारी सरकार की माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, उनको मेरे कल के कार्यक्रम के लिए यहाँ से निकलना है तो मैं उनकी ट्रेन है, उनको अनुमति देता हूँ। आप जरूर इस कार्यक्रम में जाए, आपकी ताली बजा सकते हैं। इसी कार्यक्रम से प्रारंभ से सूत्रकार और हमारे बीच में अभी वर्तमान में मुख्य सचिव की भूमिका निभा रहे श्रीमान अशोक वर्णवाल जी, जिनके कारण से ये ग्लोबल पार्क परिकल्पना साकार रूप ले पाई। यहाँ मौजूद श्रीमती अदिति गर्ग जी, जिनके विभाग का ये गौरवशाली अवसर है संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर घोषित ये ग्लोबल पार्क, और उस कार्यक्रम में मंच के सामने भी विराजे सभी स्वनामधन्य अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए आमंत्रित अतिथिगण, यहाँ इस संस्थान के समस्त अलग अलग प्रकार के दायित्ववान प्रिय मित्रों, इस अवसर पर आप सबका भी मैं जो संस्थान में प्रशिक्षु की तरह आए हुए सारे मित्रों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपके संत रविदास जी, उनका नाम ही इस संस्थान के साथ जुड़ने से हम उनको उस रूप में भी स्मरण करें। उनका ये 650वां जन्म वर्ष चल रहा है और गंगा के किनारे एक अपनी गृहस्थ जीवन के माध्यम से भी रविदास जी का नाम अपने आप में आध्यात्मिक क्षेत्र में, समाज सुधारक के क्षेत्र में, कौशल के साथ जीवन जीने में कई कारणों से रविदास जी को हम सदैव स्मरण करते हैं। उनकी अपनी उदात्त भावना के बलबूते पर भजन और कई कारणों से भजन भी उनका अनूप जलोटा ने भी जो भजन गाया है, प्रभु जी तुम चंदन में पानी, हम सब ने सुना है। उनके लिए उनके मन के भाव और उनका जीवन भी, रविदास जी का जीवन, हमको हमारे कौशल पे भरोसा होना चाहिए, कौशल के प्रकटीकरण में कोई संकोच नहीं होना चाहिए
और कौशल से हमारा जीवन भी और सामाजिक जीवन का उत्तरदायित्व दोनों की पूर्ति करने के लिए वास्तव में रविदास जी का जीवन अद्भुत था। उनके अपने हाथ में, उनके जीवन में बहुत सारे प्रकार के उतार चढ़ाव आए। उस समय के छुआछूत भरे वातावरण में भी उन्होंने प्रभु की भक्ति करने में भी अपनी एक विशेष पहचान बनाई, लेकिन कौशल से अपने घर चलाने के लिए उनके अपने हाथों से उन्होंने अपने लिए जो मार्ग चुना, उस मार्ग पे चलकर के पूरा जीवन भी कर दिया। राणा सामा से लेकर बड़े से बड़े अलग अलग चुनाव नहीं, शासकों को शिष्य बनाने का भी अवसर मिला, लेकिन मूल भाव को भी बदले। हमारे लिए भगवान कृष्ण का 64 कला, 14 विद्या वाला और अलग प्रकार का उनका व्यक्तित्व भी हम उनको स्मरण करते, लेकिन भगवान के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, वास्तव में उनके जीवन भर ये कौशल का ही तो यंत्र है। हमारे बीच में भगवान के उस घटनाक्रम को अगर देखें, हर एक जगह हर एक प्रकार से, लेकिन आज तो सच में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। जिन्होंने अपने देश को वर्तमान के दौर में दुनिया के सामने, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, लेकिन इस देश की इतनी बड़ी आबादी, लेकिन आबादी के साथ उसके अंदर अवसर उपलब्ध करा करके उन्होंने ये कौशल क्षेत्र को जो प्राधान्यता दी। हमें मालूम है हमारा देश कृषि प्रधान देश, हमारा प्रदेश भी कृषि प्रधान है, लेकिन केवल कृषि प्रधान से बात नहीं बनेगी। हमको अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता से कौशल के क्षेत्र में दक्षता हासिल कर दुनिया के अंदर वर्तमान के दौर में सभी प्रकार के ट्रेंड लोगों की जो आवश्यकता है, उसी के पूर्ति की दृष्टि से अपने देश को भी आगे बढ़ाने के लिए और वैश्विक स्तर पर हर भारतीय को दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर जीने के लिए हर एक जगह मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज भारतीय दुनिया के हर वो देश जिसने किसी भी क्षेत्र में प्रगति की हो, मुझे मालूम है उनकी प्रगति में भारतीयों का योगदान जरूर जरूर रहता है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं उस नाते से। दुनिया के बड़े बड़े सीईओ अच्छी अच्छी कंपनी के कुछ भी करा रहे हैं, लेकिन हमारी भारतीय मेधा प्रतिभा के बलबूते पर उनकी अपनी उस विकास की यात्रा में हमारा योगदान जरूर रहता है। मैं आपका सबका इस नाते से भी अभिनंदन करना चाहूंगा। वाकई ये ग्लोबल स्किल पार्क के माध्यम से हमारे लिए पता नहीं क्या ये 150 साल का इतिहास थोड़ा पीछे करेंगे। 1857 के पहले जब हमारे यहाँ पर सर्विस के लिए डिग्री की अनिवार्यता नहीं थी, उसके पहले से प्रारंभिक काल से हमारे लिए कौशल का क्षेत्र मतलब स्वावलंबन का क्षेत्र, और स्वावलंबन हमारे अपने मार्ग से अपने अपने जीवन के लिए जो जिस मार्ग में चलना चाहे वो अपना प्रशिक्षण से अपनी जिंदगी परिवार वर्षों से जीते आए, लेकिन जाने अनजाने डिग्री की अनिवार्यता के बलबूते पर सर्विस सेक्टर को डेवलप करके ये जो बीच में इस पूरे सिस्टम को अलग प्रकार से राजनीतिक कारण भी था, प्रशासनिक कई कारण से उसकी उस समय की उस काल के जो शासकों ने जो लाइन बढ़ाई, उसने बड़े पैमाने पर हमारी भारतीय प्रतिभाओं के साथ एक तरह से बड़ा गैप कर दिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। हमारे लिए आज के समय में पुनः उस बात का समय आया कि जब हम कौशल से अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सकते हैं। और यहाँ बैठे युवाओं के चेहरे बता रहे हैं कि आपने अलग अलग प्रकार की और कहाँ से आए। मैं भी परिचय ले रहा था, कोई बिहार, कोई बंगाल, कोई उड़ीसा, और स्किल के ITI की ट्रेनिंग के बाद यहाँ इतना अच्छा संस्थान है। इस संस्थान के बलबूते पर उनके भविष्य का मार्ग बहुत अच्छा प्रशस्त हो सकता है। इसलिए इस संस्थान से जुड़े मैं आप सबके भविष्य के प्रति भी शुभकामना देता हूँ। आप सबको बधाई देना चाहूंगा इस संस्थान से जुड़कर। प्लेसमेंट का मुझे आंकड़ा बताया गया 98.9, तो ये जो हमारे लिए आज के दौर में इसी बात की तो आवश्यकता है। अन्यथा बड़े बड़े संस्थान, यूनिवर्सिटी हो, महाविद्यालय हो, जहाँ से वो शिक्षित होकर निकलते हैं, उनसे बेरोजगारी का आंकड़ा देखेंगे तो बड़ा भारी है।
लेकिन ये जो बदलते दौर का समय है और ये आपको एक नया जवाबदारी की तरफ भी ले जा रहा है और उस तरह से कि हाँ हम अपने जिस काम में प्रशिक्षित हैं और अब तो और विश्व के स्तर की भी बहुभाषी अलग अलग भाषाओं को सिखाते हुए भी यहाँ ये जो स्किल का डेवलपमेंट किया, मैं उम्मीद करूँगा हमारे बीच आज जब आपके माध्यम से ये परमात्मा की लीला है, वास्तव में ये जो हमारी सृष्टि है पंच महाभूतों से बनी हुई सृष्टि, इस सृष्टि के अंदर के कई सारे रहस्य विज्ञान के साथ जुड़े हुए और विज्ञान के साथ जुड़ने में हमारे लिए हो सकता अभी का प्रशिक्षण हमको एक विशेष दिशा में दिया गया, लेकिन असली में उसके पीछे की अंदर की जो तारतम्यता है उस तारतम्यता के अंदर भी हमको झांक के देने की आवश्यकता है। जैसे सहज रूप से अभी हम बहुत सारी जगह बात करते हैं, विषय निकालते, तो हमको ये समय के साथ और नई नई टेक्नोलॉजी के आधार पर और नए नए रहस्यों से परिचित होते जाते हैं। ऐसे अपने सामने देखते देखते कहाँ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था और टीवी के पहले रेडियो था और आज हम कहाँ से कहाँ निकल के आ गए। आज वर्तमान के दौर में इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है और उस टेक्नोलॉजी में आप भी दक्षता के साथ आते जा रहे हैं। आज एआई का जमाना, हम सब उसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारी जो परमात्मा ने दी हुई बौद्धिक क्षमता है उसका विकास भी जरूर करते रहे। अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी युक्तिबद्धता से हर एक जगह अपने आप को सिद्ध करें। हम सब मिलकर के जब आगे बढ़ेंगे तो सच में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हमारे अपनी काम की गरिमा और आपका हुनर और आपके मन की इच्छा शक्ति आपका मुकाम पर इंतजार कर रही है। आप बड़ी जगह पे पहुंचे, ये मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय।